नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। और इन 5 चरणों में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ गए। आसपास के जनपदों में भी सभी जगह भारी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हम कांग्रेस की तरफ से पूर्ण समर्थन, इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्ण समर्थन, हर दल जिसमें शामिल हैं बैठे हैं, मेरे आम आदमी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के और दलों के लोग, सबका समर्थन एक बार मुखर रूप से हम एसपी सिंह पटेल के लिए घोषणा करने के लिए हमने बुलाई थी। और कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं लोग अपने, और प्रतापगढ़ के जनता से आग्रह कर रहे हैं कि भारी बहुमत के साथ एक अहंकार का जो स्वरूप यहाँ के सांसद के रूप में है श्री माननीय संगम लाल जी, उनको हराएं और एक सज्जनता की प्रतिमूर्ति जो शिक्षित है, संगम लाल जी की तरह नहीं है, जो शिक्षित है, पढ़े लिखे, MSc है, PhD है, 3 बार MLC वो और उनकी पत्नी रह चुकी है, ऐसे शिष्ट व्यक्ति को विजयी बनाएं। इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि मैं तेली समाज से और इसलिए यहाँ के लोग मुझे सांसद नहीं बनाना चाहते हैं। छत्री जो है वो नहीं चाहता है कि सांसद। देखिए, हम सब लोकतांत्रिक देश में हैं। यहाँ पर जाति के आधार पे कोई चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करे तो मैं तो सारे समुदाय का आदर करता हूँ, सारे समुदाय का आदर करता हूँ, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो क्षत्रिय समाज को अपमानित करें। सांसद जी ने अगर ऐसा किया है, मैंने सुना नहीं, आप जैसा मुझे बता रहे हैं, तो उन्होंने गलत किया। आपके प्रत्याशी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया, उन्होंने ये कहा कि ये पहले स्टिंग लगाते थे, लेकिन जब चुनाव लड़ने आए पटेल जी लगाने। इसमें कमी उनकी है। अगर वो पढ़े लिखे शिक्षित होते तो ये प्रश्न वो न पूछते कि सिंह कौन कौन लगाता है, किस जिले में लगाता है, उनको शायद जानकारी होगी। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इटावा में ब्राह्मण भी सिंह लगाते हैं। कई जिले ऐसे जहाँ ब्राह्मण भी सिंह लगाते हैं, पर ये पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का मामला है। जो शिक्षित नहीं होगा उसे जानकारी नहीं होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पटेल जी का तो हमेशा पटेल लिखते थे, सिंह लिखते थे। जान पहचान में अगर लोग एसपी सिंह कहते थे तो ठीक है, पटेल भी है, या अगर उनके पास दम है तो साबित कर देंगे नहीं। तो ये सब बेकार की बातें न करें। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रतापगढ़ को पढ़ा लिखा सांसद चाहिए, गैर पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। सर, एक सवाल, जिस तरह से रामपुर खास में गाजुआ का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता है, तो क्या प्रतापगढ़ जो दुर्भाग्य का शिकार है अभी तक, ये प्रतापगढ़ का भी भाग्योदय होगा? रामपुर घाट से ज़्यादा विकास होगा, यहाँ ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे प्रतापगढ़ के विकास के लिए सांसद एसपी सिंह पटेल के साथ मैं पूरी ताकत के साथ इनके साथ रहूँगा और हम लोग प्रतापगढ़ का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि 400 बार इसलिए भाजपा कर रही है क्योंकि तमाम सारे काम जो है वो करने हैं, और इसको सोचकर विपक्ष को चक्कर आने लगता है। हाँ, हमको चक्कर आ रहा है आजकल। चक्कर ये आ रहा था, चले थे चौबे जी छापे बने, दुबे रह गए। 400 का लक्ष्य था और आज 200 के नीचे। तो मैं इतने कह सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं तो खुश हूँ। हो सकता है योगी जी भी कहीं न कहीं से राहत महसूस कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि गैर पढ़े लिखे सांसद का उत्तर देना पढ़े लिखे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। कब उन्होंने 18 गांव का नाम पूछा और कब इन्होंने नहीं बताया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि संगम लाल जी को अगर छोड़वा दूँ मैं कहीं किसी गांव में, अपने आप लौट के नहीं आ सकते। हाँ, बम्बई की गलियाँ उनको ज़्यादा मालूम, बम्बई में ज़्यादा उनका समय बीता है, तो बम्बई की गलियाँ उनको ज़्यादा मालूम है, यहाँ की नहीं, क्योंकि जैसे उद्घाटन कराना हो
तो मुंबई के कलाकारों को ले आए, यहाँ के कलाकारों को नहीं। आप सर एक सवाल है राजा भैया को लेकर 14 तारीख को राजा भैया ने ऐलान किया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे चुनाव में, और देखा ये गया कि फिर उनके कार्यकर्ता सपा का सपोर्ट किए और लगातार उनका जो झुकाव है वो समाजवादी की तरफ। ये प्रश्न राजा भैया से पूछा जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ आकलन कर सकता हूँ। उन्होंने जब कहा कि जिसको ठीक समझो उसको दो, और लोग अगर ठीक समझ रहे हैं एसपी सिंह पटेल को, या वहाँ पे उन्होंने ठीक समझा जो वहाँ से लड़ रहे थे सरोज जी को, तो दिया उन्होंने वोट। यहाँ मेरा कहना है कि जो भी प्रतापगढ़ के मान सम्मान को प्यार करता है, जो प्रतापगढ़ जनपद की गरिमा बनाए रखना चाहता है, कोई आदमी संगम लाल जी को वोट नहीं देगा जो प्रतापगढ़ के मान सम्मान। आपने शिक्षा की बात की, संगम लाल गुप्ता जी कहते हैं कि IAS IPS उनसे बात नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता क्योंकि IAS IPS इनकी भाषा समझ ही नहीं पाएगा। IAS IPS इनके विचार ही नहीं समझ पाएगा, वो पढ़ा लिखा होता है। रायबरेली में बेटी वाले विचार सबसे पहले प्रतापगढ़ के लिए कौन सा काम? जीत के आने के बाद मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, जनप्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, और अपने माध्यम से जानना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार जो कर सकती है वो करे। मुख्य रूप से यहाँ की जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री विहीन है, यहाँ इंडस्ट्री लगे, इसका हमारा प्रयास होगा। और जैसे यहाँ पे आंवला, इसका उतना विकास नहीं हो पाया। हाँ, राजा दिनेश सिंह ने अपने समय में शुरुआत की थी, पर वो परवान नहीं चल पाया। अमेठी में स्मृति जी अब सिर्फ स्मृति में रह जाएंगे, अब वर्तमान नहीं रहेंगे, स्मृति रहेगी उनकी कि 5 साल कैसे अहंकार से उन्होंने